अर्थ होती है अक्षीय स्थिति। यहाँ पर कंफ्यूज काफी छात्र होते हैं क्योंकि अक्षीय स्थिति आप लोगों का फर्स्ट चैप्टर में भी यहाँ पर भी है, ठीक है। तो इसको आप लोग याद रखें, वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव। वैद्युत द्विध्रुव का मतलब वही होता है कि वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसा निकाय होता है इसमें दो बराबर परम्परित आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं। P इक्वल कितना होता है 2ql। इस पॉइंट को आप लोगों को याद रखना है। दूसरा अभी मैंने बताया बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव को लेकर बात करूं तो यहाँ पर क्या है, वही चीज है 1 अपान क्या है B इक्वल होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है q बाई कितना होता है r होता है। ये पॉइंट आप लोगों को याद रखना है, इसी पर आपको चलना है। अच्छी स्थिति में कुछ ज्यादा नहीं, एक्स्ट्रा कोई पॉइंट नहीं, बस खाली इतना याद रखना है कि यहाँ पर विभव में माइनस क्यू के कारण माइनस विभव होता है, प्लस क्यू के कारण प्लस होता है, जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड में ये चीजें नहीं होती। इलेक्ट्रिक फील्ड में सदिश राशि है, जबकि विभव क्या होता है, अदिश राशि होता है, क्योंकि ये कार्य पर डिपेंड करता है और कार्य क्या हमेशा अदिश राशि के रूप में ही होता है। तो यहाँ पर देखा जाए एक वैद्युत द्विध्रुव है ए और बी, मैं जो बोल रहा हूँ इसी को आप लोगों को इसको व्याख्या करना है, लिखना है कि माना एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी माइनस क्यू प्लस क्यू क्या है आवेश से मिलकर बना हुआ किसी ऐसे माध्यम में जिसका परावैद्युतांक कितना है k है। बिंदु द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से r दूरी पर एक बिंदु क्या है P है, जहां पर हमको वैद्युत विभव की क्या करनी है, गणना करनी है। तो आप याद रखना बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विभव ज्ञात करना, यानी प्लस क्यू के कारण P पर निकालना है और माइनस क्यू के कारण P पर निकालना है, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में क्या करना है, जब प्लस क्यू कार्ड लेंगे तो यहाँ से दूरी जो होगी यल माइनस घट जाएगी, यानी आर माइनस एल हो जाएगा, और यहाँ से दूरी अगर लेंगे तो यहाँ पर क्या है आर प्लस एल हो जाएगा। इस प्रकार से आप निकालना है। तो लिखेंगे प्लस क्यू के कारण जो है, प्लस क्यू के कारण जो है P पर विभव निकालना, P पर क्या निकालना है, विभव ज्ञात करना है। इसको आप लोगों को देखना है। तो क्या हो जाएगा, B इक्वल होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या K हो जाएगा, Q बाई कितना R होता है, तो R के स्थान पे R माइनस क्या लिखेंगे, L लिख देंगे, ठीक है। डायरेक्शन लेना हो तो डायरेक्शन आप बीपी की दिशा यहाँ पे लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। दूसरा माइनस क्यू के कारण अगर लेते हैं आप तो बताओ क्या हो जाएगा, माइनस क्यू के कारण अगर निकालेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा P पर विभव अगर निकालना है तो बताओ क्या हो जाएगा, यहाँ पर V इक्वल हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा कितना K हो जाएगा, Q बाई कितना हो जाएगा R प्लस L हो जाएगा, यहाँ पर बोल्ट हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ से इसकी जो डिस्टेंस है वो कितनी होगी, R प्लस L हो जाएगी, और इसका जो डायरेक्शन होगा वो PA की दिशा हो जाएगी। इस प्रकार से आप लोग देख सकते हैं। और अगर डायरेक्शन लिखेंगे भी नहीं तो गलत नहीं होगा, कारण यह है क्योंकि आपका जो विभव होता है वो अदिश राशि होती है, इसलिए कोई डायरेक्शन लिखने की बहुत ज्यादा आवश्यकता भी नहीं है। तो यहाँ पर लिखेंगे यदि यहाँ पर देखा जाए माइनस क्यू का तो यहाँ माइनस हो जाएगा। तो यदि क्या नाम है P पर विभव की बात मैं करूं, अगर विभव परिणामी विभव का मान B है तब बताइए क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर V इक्वल हो जाएगा कितना, यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या होगा, B1 प्लस B2 हो जाएगा। B1 प्लस कितना होगा बताइए, B2 होगा। सही बोल रहा हूं मैं, बताइए जरा, B1 प्लस B2 हो जाएगा। यहाँ पर कितना V इक्वल कितना होगा, B1 की वैल्यू कितनी दी गई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कितना K हो जाएगा, Q बाई कितना हो जाएगा, R माइनस L हो जाएगा। और यहाँ पर प्लस और माइनस देखिए क्या होगा, माइनस हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, K हो जाएगा, Q बाई कितना हो जाएगा, R माइनस R प्लस L हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से आप इसको लिख सकते हैं। अब आगे देखा जाए अगर यहाँ पर आपको अगर आगे सॉल्व करना तो फिर क्या करेंगे, कुछ करना है नहीं, Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K क्या है, कॉमन है, इसको कॉमन ले लीजिए। तो V इक्वल होगा Q कितना होगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट K कॉमन हो जाएगा, तो अंदर कितना बचेगा 1/R माइनस L हो जाएगा, और माइनस हो जाएगा 1/R प्लस क्या है L हो जाएगा। इस प्रकार से आप लोगों को सॉल्व करना है। V इक्वल Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K हो जाएगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं R प्लस L हो जाएगा, माइनस R प्लस L हो जाएगा यहाँ पर, और नीचे आप दोनों का मल्टीप्लाइकेशन होगा तो A माइनस B और क्या बताओ A प्लस B लग गया, यहाँ पर A माइनस B और A प्लस B लग गया तो A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर हो जाएगा, यानी R स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा L स्क्वायर के रूप में यहाँ पर कार्य करेगा। यहाँ आप देख सकते हैं R से R क्या हुआ, कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं L जुड़ेगा तो कितना होगा 2QL हो जाएगा। और वैसे यहाँ देखा जाए मैंने बताया था कि जो है L काफी छोटा होता है, यानी L इज लेस देन कितना है R, यानी क्या है जो L है वो R से काफी छोटा है, या यूं कहा जाए L क्या है, एक अल्प राशि है, अर्थात L स्क्वायर क्या होगा, नगण्य के बराबर होगा, ऐसा भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो L स्क्वायर क्या यहाँ से हट जाएगा तो बचेगा आपका R से R कैंसिल हुआ, तो यहाँ पर L 2L और 2QL बच जाएगा यहाँ से। तो आप लिख सकते हैं V इक्वल होगा कितना, Q अपान हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट K हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 2L बाई कितना होगा R स्क्वायर, क्योंकि L आपका क्या है हट चुका है वहां से। तो V इक्वल कितना होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, K हो जाएगा। आप ऐसी कंडीशन में मल्टीप्लिकेशन करें 2QL बाई कितना होगा R स्क्वायर, और 2QL क्या होता है, वैद्युत द्विध्रुव का क्या है, आघूर्ण है। ऐसी स्थिति में V इक्वल होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिख सकते हैं, P बाई कितना होगा R स्क्वायर लिख सकते हैं, बोल्ट।
और निर्वात और वायु के लिए K की वैल्यू कितनी होगी बताओ, 1 हो जाएगी। तो इस प्रकार से देखा जाए अच्छी स्थिति पर जो वैद्युत विभव का मान है वो क्या है, आप लोगों का निकल चुका है। तो इस प्रकार से आप लोगों को सॉल्व करना है, काफी इंपॉर्टेंट है। और इसमें से अच्छी स्थिति में से कोई भी आप लोगों को, चाहे वो पहला चैप्टर का हो चाहे आपका तीसरे चैप्टर का हो, किसी से आप लोगों से पूछा जा सकता है। तो इस प्रकार से आप स्क्रीनशॉट लीजिए, नोट कर लीजिए, ठीक है। और कहीं भी कोई समस्या हो तो जरूर डिस्कशन बॉक्स में लिखे नंबर पे जरूर आप कॉल कर सकते हैं। तो इसको आप नोट कर लें। फिर आगे हम बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं निरक्षीय स्थिति को लेकर के। जो विभव है, विभव में जो आपका निरक्षीय स्थिति होती है उसमें काफी इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि विभव में बार बार पूछा जाता है कि सिद्ध कीजिए कि किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण विभव पर जो निरक्ष पर क्या है, निरक्ष पर विभव का मान क्या होता है, शून्य होता है। ये काफी बार पूछा गया आपके बोर्ड पेपर में, आप उसको उठा के भी देख भी सकते हैं। तो आप देखते हैं यहाँ पर निरक्ष को लेकर के बात करते हैं किस प्रकार से यहाँ पर वैद्युत विभव जो है निरक्ष पर शून्य होता है। तो यहाँ अगर देखा जाए तो माइनस क्यू और प्लस क्यू दिया गया है। माइनस क्यू प्लस क्यू से मिलकर क्या एक द्विध्रुव बना हुआ किसी ऐसे माध्यम में रखा है जिसका परावैद्युतांक क्या है, K है। यहाँ पर देख सकते हैं कि बहुत ज्यादा इसमें जो है डायरेक्शन को लेना नहीं, क्योंकि ये जो है अदिश राशि है। जैसे आपने पहले चैप्टर में निरक्षीय स्थिति में काफी कुछ cos थीटा sin थीटा को लेकर काफी कुछ चीजें लिए, इससे लंबा हो गया वो डेरिवेशन। लेकिन यहाँ पर वो अच्छी जो है डायरेक्शन ना होने के कारण यहाँ पर कोई ऐसा जो है प्रोसेस नहीं होगा, बस केवल डायरेक्ट आपको यहाँ से सॉल्व करना है। यानी क्या है, B के कार्ड Q पर निकालना है, P पर निकालना है, एक बार क्या है A के कार्ड P पर निकालना है, प्लस Q के कार्ड P पर निकालना है, और एक बार माइनस Q के कार्ड क्या है P पर आपको विभव ज्ञात करनी है। वैसे आप देख सकते हैं इसमें जो है मध्य बिंदु से R दूरी पर एक बिंदु P जहाँ विभव ज्ञात करना है। तो अगर R को लेकर के बात मैं करूं तो कहीं ना कहीं यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज बनता हुआ दिखाई दे रहा है। एक है POB है, दूसरा PO क्या है, A है। यानी दोनों त्रिभुज समान है। और ऐसी कंडीशन में यहाँ पर देखा जाए V से P की दूरी और या A से P की दूरी की जो डिस्टेंस होगी निश्चित है उसका क्या होगा, एक हाइपोटेनस बनता हुआ दिखाई दे रहा है, यानी कर्ण बनता हुआ दिखाई दे रहा है। पाइथागोरस थ्योरम लगेगा यहाँ पर। तो लंब आधार और क्या है, कर्ण है। तो ऐसी कंडीशन में अगर B से हम P की दूरी निकालते हैं तो रूट में R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर आएगा। यहाँ से A से अगर P की दूरी निकालते हैं तो रूट में R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, यानी दोनों की जो डिस्टेंस होगी क्या होगी, समान हो जाएगी, ठीक है। तो इसी प्रकार से अगर आपको निकालना है तो एक बार B से P पर, एक बार क्या है बताओ A से P पर निकालना, हमको क्या विभव ज्ञात करने। तो लिखेंगे प्लस Q के कारण क्या निकालना है, प्लस Q के कारण जो है P पर विभव, P पर क्या निकालना है, विभव ज्ञात करना है। तो ऐसी कंडीशन में क्या हो जाएगा, V1 इज इक्वल हो जाएगा कितना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, K हो जाएगा Q बाई कितना हो जाएगा यहाँ पर रूट में R स्क्वायर प्लस कितना होगा, L स्क्वायर हो जाएगा। इस प्रकार से आप इसको लिख सकते हैं। जबकि माइनस Q के कारण अगर लिखेंगे आप, माइनस Q के कारण P पर निकालेंगे, P पर विभव ज्ञात करेंगे, तो ऐसे कंडीशन में बताओ क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा V2 इज इक्वल हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या होगा, K हो जाएगा, यहाँ पर माइनस हो जाएगा Q बाई कितना होगा रूट में R स्क्वायर प्लस कितना होगा, L स्क्वायर। इस प्रकार से आप लोगों को सॉल्व करना है। अगर माइनस Q और प्लस Q के कारण क्या है, P पर विभव जो है, अगर परिणामी विभव का मान V है, यदि क्या लिखेंगे, यदि माइनस Q तथा क्या है प्लस Q तथा क्या है प्लस Q के कारण अगर क्या है P पर परिणामी विभव क्या है बताओ, परिणामी विभव जो है वो कितना है, V है, तब बताओ क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो हो जाएगा V इज इक्वल होगा V1 प्लस कितना होगा V2। डायरेक्शन है नहीं यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं होगी, आपको राइट क्या करना है, सॉल्व करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं V इज इक्वल V1 की वैल्यू रखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q बाई कितना हो जाएगा रूट में R स्क्वायर प्लस कितना L स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर प्लस के स्थान पे क्या आएगा, माइनस आ जाएगा यहाँ पर, तो हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा कितना, K हो जाएगा Q बाई रूट में कितना होगा R स्क्वायर प्लस कितना L स्क्वायर। आप देख सकते हैं दोनों की वैल्यू क्या है, समान है और बीच में नेगेटिव है। ऐसी कंडीशन में दोनों घट जाएंगे, यानी V इक्वल कितना होगा, 0 होगा। यानी निरक्ष पर कभी भी वैद्युत विभव का मान क्या हो, वैद्युत विभव कोई भी मान नहीं होता है, इसकी वैल्यू क्या होगी, शून्य होती है। इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, सिद्ध कर सकते हैं। तो इसको आप नोट कर ले, यानी क्या है, किसी वैद्युत द्विध्रुव कार्ड निरक्ष पर किसी बिंदु पर विभव शून्य होता है, इसको प्रूव करना, तो प्रूव इस प्रकार से आप लोगों का हो सकता है। लेकिन इसका जो हिंदी जो आपका व्याख्या है इसको जरूर आप लोग जरूर लिख लीजिएगा, ठीक है।